नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैज जी के भाई पे। हम अभी कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें कुछ सवाल हम आपको करा चुके हैं। हम इसी क्रम में आगे सवाल बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो में क्वालिटी सही न लगे तो उसकी क्वालिटी आप 420 या 720 पिक्सल में करके देखिए, तो वीडियो आपको सही क्लियर दिखाई देगा। और आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो आप ईयरफोन या साउंड को बढ़ाकर सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में हमारा अगला सवाल है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है। उसका नाम है √2x प्लस √3y बराबर 0। और दूसरा है √3x प्लस रूट सॉरी यहाँ पे माइनस है 8y बराबर 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2। ठीक है दोस्तों, हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो a1 बराबर √2 हो जाएगा हमारा, a2 बराबर √3 हो जाएगा और c1 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सॉरी a2 नहीं b1, a2 बराबर √3 और b2 बराबर √8 और c2 बराबर 0। एक सेकंड, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, मैं इसको देखने सवाल को। दोस्तों, ये केवल √3 पे है, यहाँ x पर नहीं है, यहाँ y पर नहीं है। ठीक है, यदि हम √2/√3 लिखें और √3/√8 लिखें और 0/0 लिखें तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2। इसके हल कैसे हैं? समीकरण के हल अद्वितीय है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमने व्यापक समीकरण से तुलना की तो हमारा ये निकल के आया। शर्त क्या बनी कि तीनों के अनुपात प्रतिबंध बराबर नहीं है, तो समीकरण के हल अद्वितीय हैं। समीकरण के हल अद्वितीय हैं तो हम इसमें x और y के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से किससे ज्ञात करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, कौन से समीकरण से? 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? √2x प्लस √3y बराबर 0।
ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो हमारा हो जाएगा -√3 बटे √2 बाई। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है दोस्तों, हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। एक सेकंड रुकना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, समीकरण तो हमारा ये वाला है, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह पर ये वाला x का मान रख देंगे, तो √3x गुणा माइनस के √3 बटे √2 बाई माइनस √8 बाई बराबर 0। इस प्रकार से ये मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट की संख्या का रूट में गुणा होगा, तो ये माइनस के 3 बटे √2 बाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √8 बाई बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे बटी में 1 मान लेंगे। इस भिन्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो -3, तो हमारा एलसीएम आएगा √2, और यहाँ पे -3 बाई, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये √2 का √8 में गुणा होगा, तो √2 गुणा √8 बाई। ठीक है, जब √2 और √8 का गुणा होगा तो एक सेकंड देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, -3y माइनस, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और y। तो यहाँ पे कितने जोड़े कर रहे हैं, 2 जोड़े कर रहे हैं, 2 जोड़े कर रहे हैं, तो बाहर क्या आएगा, एलसीएम निकल कर 4 आ जाएगा, माइनस के 3y और माइनस के 4y बराबर 0। यहाँ पे 0 और लगा देंगे बराबर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 3y और 4y को जोड़िए, जोड़ के कितने आएंगे, माइनस के 7y बराबर 0। इस प्रकार से y बराबर 0 बटे माइनस का 7, तो हमारा जो y का मान निकल के आया क्या आया, 0। तो हमारा y का मान निकल के क्या आया दोस्तों, 0 निकल के आया। अब हमें इसी तरह से y का मान समीकरण 1 में या 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। हम यहाँ पर y का मान रखेंगे, √2x √3 गुणा 0 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो √2x बराबर ये क्या बचेगा, 0। x इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर 0 बटे
√2। तो इस तरह से हमारा जो x का मान भी निकल कर आया है वो 0 है, और y का मान जो निकल कर आया है वो भी 0 है। इस प्रकार से हमने एक और सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर सवाल समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसको दोबारा से हल करने का प्रयास करेंगे। यदि आप एक बार फिर से समझना चाहें तो इसको फिर से समझ लीजिए। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसकी हमने व्यापक समीकरण से तुलना की तो हमारा अनुपात इस प्रकार से आया। यदि अनुपात बराबर में ना हो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का, तो हल अद्वितीय होते हैं। हल अद्वितीय होते हैं तो हमें उस समीकरण में x y के मान निकालने होते हैं। तो हमने प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 से हमने यहाँ x का मान बनाया -√3/2y। फिर x का मान समीकरण 2 में हमने प्रतिस्थापित किया, यहाँ पे y x की जगह x का मान रख दिया, तो ये हल हुआ। √3 का √3 में गुणा हुआ तो -3/2 आ गया y, और यहाँ पे जोड़ा। अब यहाँ पे ये भिन्न बन गई, इसको हल किया तो √3y एलसीएम √2 आया। ये √2 उस तरफ पहुँच गया तो ये 0 हो गया उस तरफ जाकर। ठीक है दोस्तों, अब √2 और √8 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा लगभग वर्गमूल जो निकलेगा वो 4 वर्ग निकलेगा। तो इस प्रकार से 3y और 4y हो गया, और 4 और 3 7y हो गए, 7y हो गए। उसको 7 को हमने उस तरफ पहुंचाया तो y का मान निकल कर हमारा 0 आया। y का मान समीकरण 1 में रखा तो हमने x का मान निकाला इसी तरह से, तो x का मान भी 0 आया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा।